मेरी इस्लामिक बहनों, सब कुछ करना, लेकिन अपने शौहर को इन 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, वरना याद रखना तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगी। अपने शौहर को इन 5 मौकों पर अगर अकेला छोड़ोगी तो याद रखना सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगी। शौहर की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी। फिर तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी, कुछ इस तरह तड़पोगी कि फिर बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आएगी। कुछ इस तरह मुसीबतों की दलदल में फंसोगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तारीख गवाह है कि जिन जिन औरतों ने अपने शौहरों को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ा है, उन औरतों को फिर कभी सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। अल्लाह उन पर हमेशा के लिए नाराज हो गया। ऐसी औरतों पर जमीन भी लानत करती रही और अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी लानत करते रहे। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शौहरों को इन 5 मौकों पर बेज़हार और बेयार व मददगार छोड़ा, उनकी जिंदगी बर्बादी की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत उन औरतों से दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी का निशान बन गई। मेरी प्यारी इस्लामिक बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है। ये बयान तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हें जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा कर देगा। बस आपसे गुजारिश है कि यह बयान पूरा सुने और अगर हो सके तो अपने आसपास की औरतों को भी सुनाएं। वो 5 मौके बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगी। उस औरत का वाकया है जिसने अपने शौहर को 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। फिर उसकी जिंदगी में कौन कौन सी मुसीबतें आईं, उसकी जिंदगी में कौन कौन से बुरे वक्त आए। फिर अल्लाह ताला ने जब उस पर अजाब भेजा तो वो मंजर कैसा था। यह सब जानने के लिए आज के बयान के साथ जुड़े रहें। एक अल्लाह वाला था जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था। एक दिन वो लंबे सफर पर निकला। सफर इतना तवील था कि उसका जिस्म थकान से निढाल हो गया। चलते चलते वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, जो एक सुनसान और खामोश जगह थी। कब्रिस्तान के किनारे एक कदीमी और घना दरख्त खड़ा था। अल्लाह वाला उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया और थकावट से चूर होकर कपड़े के ऊपर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। अभी उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को एक अजीब और दिल दहला देने वाली आवाज ने तोड़ दिया। वो आवाज अल्लाह वाले के कानों तक ऐसे पहुंची जैसे कोई रूह अपनी बेबसी और गम का इजहार कर रही हो। कोई कहने वाला कह रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ न करना। वो बीवी जो इस वक्त कब्र के अंदर सोई हुई है, उसे कभी बख्शिश नसीब न करना। इस बदबख्त को कभी माफ न करना, क्योंकि इसने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं की थी, इसीलिए इसे कभी माफ न करना। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाला फौरन उठ बैठा। इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज किसकी थी। क्या ये आवाज वाकई किसी कब्र से आ रही है? और वो औरत कौन थी जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ की जा रही है? अल्लाह वाले ने अपनी नजरें कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाईं और गौर करने लगा। कब्रिस्तान की खामोश फजा में वो आवाज एक बार फिर गूंजी, या अल्लाह, इसे कभी माफ न करना। ये गुनहगार थी, इसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिले बयान है, क्योंकि इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह वाला जल्दी से खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसका दिल खौफ और हैरत से लरज रहा था। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाईं, लेकिन कहीं भी कोई शख्स नजर नहीं आया। आवाज बहुत वाजह थी, गोया कोई किसी कब्र के पास बैठकर दिल की गहराइयों से ये बद्दुआ कर रहा हो, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ न करना। अल्लाह वाले ने हिम्मत करके 2-4 कदम आगे बढ़ाए और गौर से देखने लगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। इतने में दूर से कब्र के सरहाने बैठा एक शख्स नजर आया। अल्लाह वाला तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि वो शख्स झारों कतार रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गम और गुस्से के आलम में कह रहा था, या अल्लाह, मेरी इस कमबख्त बीवी को कभी माफ न करना। वो बीवी जो अपने गुनाहों के साथ इस कब्र में दफन है, उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना देना। उसके लिए कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े भेज देना।
क्योंकि इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाले का दिल दहल गया। वो हैरत और खौफ के आलम में उस शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाला इस मंजर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए ऐसी सख्त बद्दुआएं की जा रही हैं? अल्लाह वाला थोड़ी देर तक खामोशी से खड़ा रहा, फिर उस शख्स के करीब जाकर नरमी से कहा, भाई, तुम इतने गमजदा और परेशान क्यों हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें इस कदर दुख किस बात का है? और तुम इस कब्र में दफन अपनी बीवी के लिए ऐसी बद्दुआएं क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही वो शख्स अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। रोते हुए बोला, ये औरत मेरी बीवी थी, लेकिन इसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिले बयान है। इसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे हक अदा नहीं किए और ऐसे गुनाह किए जिन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। ये 5 मौकों पर मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से आज मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इसे कभी माफ न करे। अल्लाह वाला उसकी बात सुनकर और भी परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि एक शौहर की बद्दुआ अपनी बीवी के लिए उसकी कब्र को किस कदर खौफनाक बना सकती है। उसके दिल में और भी सवालात पैदा हुए। अल्लाह वाला उस शख्स के करीब जाकर बैठ गया। उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम इतने गम और दर्द के साथ अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर बद्दुआएं क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या किया? वो शख्स रोते हुए कहने लगा, ना पूछो अल्लाह वाले, मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी में वो किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया। उसने मुझे उन लम्हों में तन्हा छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे जब भी वो 5 मौके याद आते हैं, मेरी रूह तड़प उठती है। उसकी बेवफाई मेरे दिल पर ऐसा जख्म दे गई है जो कभी नहीं भर सकता। इसीलिए मैं रोज उसकी कब्र पर आता हूँ, रोता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस कमबख्त बीवी को कभी माफ न करे, उसे जन्नत की खुशबू तक नसीब न हो, क्योंकि उसने वो किया जो एक बीवी अपने शौहर के साथ कभी नहीं कर सकती। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बंदे, बता तो सही कि वो 5 मौके कौन से थे जिन्होंने तुम्हारे दिल को इतनी तकलीफ दी। उस शख्स ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ। शायद इसमें तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। अल्लाह वाला उसके करीब बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, यह औरत जो आज इस कब्र में दफन है, एक वक्त था जब यह एक खूबसूरत लड़की थी। यह बेइंतहा खूबसूरत थी। इसका हुस्न ऐसा था कि जो भी इसे देखता पहली नजर में इस पर फिदा हो जाता। यह एक गरीब घराने में पैदा हुई थी और इसके माँ बाप एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन मेरा उनके घर के करीब से गुजर हुआ। वो अपने घर के बाहर बैठी कपड़े धो रही थी। उसकी मासूमियत और हुस्न ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने उसे पहली बार देखा और पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया। मेरे कदम बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने नजरें झुका ली और मैंने नरमी से कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, यह जो झोपड़ी है ना, इसके अंदर मेरे माँ बाप बैठे हैं। मैं उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ का मंजर ऐसा था कि दिल में हमदर्दी और रहम का तूफान उठने लगा। उनके माँ बाप के चेहरे गरीबी की शिद्दत को चीख चीख कर बयान कर रहे थे। उनके कपड़े बोसीदा और हालात बेहद खराब थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए उम्मीद की चमक थी। मैंने उन दोनों से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। मैंने उनसे वादा किया कि उनकी बेटी को ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका वो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। साथ ही मैंने उनकी बहुत ज्यादा माली मदद की और उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा दिया। उनके दिल खुशी और हैरत से भर गए और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब वो लड़की मेरी बीवी बन गई। शादी के बाद मैंने न सिर्फ अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत से नवाजा, बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी एक खूबसूरत मकान बनवाया ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। मैंने अपनी बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी की, उसकी हर तमन्ना को अपनी इस्ताअत से बढ़कर पूरा किया। वो मेरी जिंदगी का मरकज थी,
और मैंने उसे अपनी मोहब्बत और इज्जत से ताज पर बिठा दिया था। वक्त गुजरता रहा और जिंदगी के दिन खुशहाली और सुकून के साथ गुजरने लगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बीवी एक मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला हो गई। ये बीमारी ऐसी थी कि जब उसे तकलीफ होती तो उसका दिमाग बेकाबू हो जाता। उसे शदीद दर्द का सामना करना पड़ता और ये दर्द सिर्फ उस वक्त कम होता जब उसके दिमाग पर 2-4 छत्र मारे जाते। जब भी हम उसके दिमाग पर 2-4 छत्र मारते तो उसका दर्द रुक जाता। यह सुनकर लोग हैरान होते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि यह बीमारी उसकी सजा थी। ऐ अल्लाह वाले, अगर हकीकत पूछते हो तो यह बीमारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसकी बेवफाई की सजा थी। यह वो सजा थी जो उसने 5 अहम मौकों पर मुझे अकेला छोड़ने की वजह से पाई थी। मैंने अपनी बीवी की बीमारी के लिए हर मुमकिन इलाज करवाया, बड़े से बड़े तबीब के पास गया, दुआएं की, सदका दिया, लेकिन कहीं से भी शिफा न मिली। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और मैं बेबसी से यह सब देख रहा था। आखिरकार एक दिन मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह निकाल कर ले गया। मेरी बीवी मर गई। बीवी तो मर गई, लेकिन मेरे दिल में ऐसी चोट छोड़कर गई, ऐसी नफरत छोड़कर गई जो कयामत तक भी खत्म नहीं हो सकती। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन उसने मुझे 5 ऐसे मौकों पर अकेला छोड़ा कि मेरे दिल पर गहरे जख्म दे गई। जब मेरी बीवी की मैयत को कंधों पर उठाया गया और लोग उसे कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो सबके दिलों में उसके लिए दुआएं थीं, लेकिन मैं अकेला ऐसा शख्स था जो उसके लिए बद्दुआ कर रहा था। लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मैं अपनी नफरत रोक नहीं सका। जब लोग उसे कब्र के अंदर लिटा रहे थे, सब दुआ कर रहे थे, लेकिन मैं अकेला ऐसा था जो कह रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी को कभी माफ न करना, या अल्लाह इसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दे। ऐ अल्लाह वाले, उसके मरने के बाद आज 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये नफरत आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं हर दूसरे या तीसरे दिन उसकी कब्र पर आता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे कभी माफ न करे। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, भाई ये तो बताओ कि वो कौन से 5 मौके थे जब तेरी बीवी ने तुझे अकेला छोड़ा? वो कौन से लम्हात थे जिन्होंने तेरे दिल को इस कदर जख्मी कर दिया कि 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी तेरा दिल उसे माफ करने को तैयार नहीं? वो शख्स अपनी बात शुरू करने ही वाला था, 5 मौके बताने ही वाला था कि अचानक कब्रिस्तान के सुनसान रास्ते पर एक परनूर शख्सियत का गुजर हुआ। वो कोई और नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत ईसा ने उन दोनों की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बंदे, इन 5 मौकों के बारे में तुम क्यों बताओ? तुम्हारी बीवी खुद बताएगी कि उसने जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए हैं। ये सुनकर वो शख्स और अल्लाह वाला दोनों हैरत में पड़ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की और फिर कब्र के करीब जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कब्र की तरफ रुख किया और आवाज दी, ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ। जो कुछ तूने दुनिया में किया वो सब कुछ बयान कर। हजरत ईसा के कलिमात जैसे ही मुकम्मल हुए, कब्र हिलने लगी। अचानक कब्र का मुंह खुला और एक औरत बालों से मिट्टी झाड़ती हुई कब्र से बाहर निकली। वो बेहद ही खौफनाक हालत में थी। उसके जिस्म से धुआं उठ रहा था और उसकी जुबान और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। औरत की हालत देखकर वहां मौजूद दोनों अफराद के दिल दहल गए। अल्लाह वाले की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और वो शख्स जो अपनी बीवी की बद्दुआएं कर रहा था, खौफ से कांपने लगा। औरत के चेहरे पर अजियत के आसार थे और उसके वजूद से गुनाहों की सजा वाजह तौर पर अयान थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अल्लाह के हुक्म से बोल और बता कि तूने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया था कि तुझे ये अजाब दिया जा रहा है? और वो 5 मौके कौन से थे जब तूने अपने शौहर को अकेला छोड़ा और उसका दिल दुखाया? वो औरत जो मिट्टी झाड़ती और कांपती हुई खड़ी थी, अपने लरजते हुए होंठों से बोलने लगी, ऐ नबी अल्लाह, मैंने अपने शौहर के साथ वो किया जो किसी बीवी को नहीं करना चाहिए था। इन 5 मौकों ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया और मेरी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाया, ऐ औरत, तेरे कानों और जुबान से आग के शोले क्यों निकल रहे हैं?
ये अजाब क्यों है, और तेरी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा क्यों बन गई है? औरत ने लरजते हुए और खौफ के आलम में जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, ये आग मेरे गुनाहों का अंजाम है। मैंने अपने शौहर को 5 अहम मौकों पर अकेला छोड़ दिया, उसे दुख दिया, दर्द दिया, और बदले में मेरे शौहर ने मुझे बद्दुआएं दी, और उनकी बद्दुआओं ने मेरी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, हमें बता कि वो कौन से 5 मौके थे जिन्होंने तेरे शौहर को इस कदर अजियत पहुंचाई कि वो आज भी तुझे माफ करने को तैयार नहीं? औरत ने रोते हुए कहना शुरू किया, पहला मौका, मेरी शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे शौहर के कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया। वो बहुत परेशान था और मुझे उस वक्त उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसके साथ खड़े होने के बजाय उसे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये सब तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ है। मैंने उस वक्त उसे दिलासा देने के बजाय उसकी परेशानी में और इजाफा किया और उसे अकेला छोड़कर अपने मायके चली गई, और जब उस पर अच्छा वक्त आया तो फिर उसके घर आ गई। दूसरा मौका, एक दिन मेरा शौहर शदीद बीमार हो गया। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसकी तीमारदारी करने के बजाय अपनी नींद और सुकून को तरजीह दी। मेरा शौहर दर्द से तड़पता रहा, मुझे बुलाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक भी न सुनी। मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया और अपने कमरे में सो गई। मेरे शौहर की तकलीफों मेरी बेहिसी की वजह से और भी बढ़ गई। तीसरा मौका, जब मेरा शौहर अमीर था तो ये मेरे ऊपर हजारों नेमतों की बारिश बरसाता था, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन जब ये बेचारा गरीबी का शिकार हुआ तो मैंने अपनी नाअहली की वजह से कहा कि मैंने तुम्हें कभी कोई भलाई करते नहीं देखा। तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी की? तुमने मेरी कौन सी जरूरत पूरी की? ये सुनकर मेरा शौहर रोने लग जाता। चौथा मौका, एक दिन हमारे बेटे का जनाजा उठ रहा था। मेरा शौहर शदीद सदमे में था और उसे मेरे हौसले की जरूरत थी, लेकिन मैंने अपने गम में डूबकर उसकी हालत को नजरअंदाज कर दिया। मैं उसके करीब जाकर उसे तसल्ली देने के बजाय अपनी तकलीफ में मुबतला रही। वो इस दुख के वक्त अकेला था और मैंने उसे सहारा देने के बजाय उसकी बेबसी को और बढ़ा दिया। पांचवा मौका, मेरे शौहर पर एक बार झूठा इल्जाम लगा और उसे लोगों के सामने शर्मिंदा किया गया। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था और उसे मेरी हिमायत की जरूरत थी, लेकिन मैंने अपने शौहर की बात को सच मानने के बजाय लोगों की बातों को सच मान लिया और शौहर पर यकीन करने के बजाय मैंने दूसरों पर यकीन कर लिया। मैंने अपने शौहर को कसूरवार ठहराया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया। मेरा शौहर मेरी बेइतबारी से टूट कर रह गया। औरत ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, ये वो 5 मौके थे जिन्होंने मेरे शौहर को तोड़ कर रख दिया और मुझे उसके दिल में हमेशा के लिए नफरत की जगह दी। आज मैं उसकी बद्दुआओं के नतीजे में इस अजाब में मुबतला हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत की बात सुनने के बाद कब्रिस्तान की खामोशी को तोड़ते हुए फरमाया, ऐ लोगों, ये वाकया तुम सबके लिए इबरत का मुकाम है। रिश्ते अल्लाह की अमानत है और इनका हक अदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, लेकिन अगर इसमें बेवफाई, गफलत और बेहिसी आ जाए तो यही रिश्ता अजाब का सबब बन जाता है। यह औरत आज अपने गुनाहों के अंजाम को भुगत रही है। इसने दुनिया में शौहर के हक को नजरअंदाज किया और अब कब्र में अजाब की आग इसके लिए दहकाई जा रही है। अल्लाह ने इसे इसके आमाल का बदला दिया और यही अंजाम उन औरतों का होगा जो अपने फराइज से गाफिल रहेंगी, जो अपने शौहरों की नाफरमानी करेंगी। यह अजाब उन औरतों के लिए तैयार रहेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें उन गलतियों से महफूज फरमा जो हमारे लिए तेरी नाराजगी का सबब बने। हमें हमारे रिश्तों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा और हमें ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरे हुक्म के मुताबिक हो। अब वो शख्स जिसने अपनी बीवी की कब्र पर बद्दुआएं की थीं, अब उसके दिल में भी नरमी आ गई थी। उसने कब्र की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे माफ फरमा और अगर तू चाहे तो मेरी बीवी को भी माफ कर दे। तू चाहे तो माफ कर दे, मगर मैंने अपनी बीवी को हजरत ईसा की मौजूदगी में माफ किया। शौहर का माफ करना ही था
کہ قبرستان کی فضا میں سکون اتر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک سبق بنا کر چھوڑ دیا تاکہ آنے والی تمام عورتیں اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگیوں میں ان غلطیوں سے بچیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ میری اسلامک بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ سب کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو شیئر، لائک، سبسکرائب کر دیجیے گا۔